बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2 को लगाकर समझेंगे बेटा। तो देखिए, हमारा यहाँ पर बोर्ड पे हमने दो क्वेश्चन लिखा, पहले का फर्स्ट और पहले का सेकंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग बेटा, सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका क्या है, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश और प्लस आपका है साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। तो सबसे पहले बेटा इसका मान निकालने के लिए, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, रखेंगे। तो साइन 60 अंश का मान आप जानते हैं बेटा क्या होता है, कर्डी 3/2 इंटू कॉस 30 अंश का मान आपका होता है, कॉस 30 अंश का जब मान आप निकालेंगे तो इसका भी मान कितना होता है, कर्डी 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान आपका होता है 1/2 इंटू कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मान साइन 60 अंश का होगा वही मान कॉस 30 अंश का होगा, और जो मान साइन 30 अंश का होगा वही मान कॉस 60 अंश का होगा। तो इक्वल क्या हो जाएगा बेटा आपका, कर्डी 3। तो सिंपली आप देखें, ये कर्डी 3 में कर्डी 3 का गुणा करेंगे तो कर्डी क्या होगा बेटा 9, और कर्डी 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 अपान 2 में 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 1 में 1 का, अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि अंश में अंश का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 2 दूनी कितना हो गया 4। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में हर समान है, यहाँ भी 4 है बेटा, यहाँ भी 4 है, तो हर समान होता है तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर 4, और ऊपर वाला जो नंबर है सेम वैसे आप लिख देंगे, तो हो जाएगा 3 + 1 इक्वल हो जाएगा आपका 4 अपान 4, 4 1 जा 4, 4 एकम 4 इक्वल इसका जो मान आया बेटा कितना आया, जो पहले का पहला था इसका आंसर कितना आया आपका 1। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन जो आपका था, सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या था आपका 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस आपका है cos स्क्वायर 30 अंश और माइनस है आपका क्या बेटा sin स्क्वायर 60 अंश। तो आप करेंगे क्या बेटा, यहाँ पर भी हम लोग tan cos और sin की वैल्यू को रखेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 अंश है, तो सबसे पहले इसको हमको tan स्क्वायर 45 अंश है तो हम लिखेंगे tan 45 अंश का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बेटा tan 45 अंश का मान हमको पता है, प्लस इसको भी लिखेंगे आप cos 30 अंश का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे sin 60 अंश का होल स्क्वायर। उसके पश्चात क्या करेंगे बेटा, 2 को 2 आप रहने दें इंटू tan 45 अंश का मान बेटा आप जानते हैं कितना होता है 1, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 1 प्लस cos 30 अंश का, cos 30 अंश का मान होता है √3/2, और यहाँ पर होल स्क्वायर था तो आप क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पर होल स्क्वायर हमने कर दिया। आप यहाँ देखिए माइनस sin 60 अंश का मान भी होता है √3/2 हमने लिखा, और होल स्क्वायर था हमने क्या लिख दिया बेटा होल स्क्वायर। तो इक्वल हो जाएगा आपका 2 एकम 2 हो गया। अब प्लस कर्डी का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्डी हट जाएगी तो कर्डी 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 3, और नीचे हर 2 था 2 का वर्ग आप करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4। यहाँ पर आप देखें माइनस था हमने माइनस लिखा, कर्डी 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 3 और 2 का वर्ग करेंगे 4। तो इस क्वेश्चन में बेटा आप देख रहे हैं +3/4 -3/4 दोनों समान है लेकिन दोनों का विपरीत चिन्ह है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचा क्या बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल कितना बचा आपका 2। ये जो पहले का सेकंड था बेटा इसका ये क्या हो गया आंसर। अब पहले का आप थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, तो क्या है आपका cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश का मान ज्ञात करना है। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे क्या है आपका cos 45 अंश अपान sec आपका है कितना बेटा 30 अंश और प्लस आपका है cosec 30 अंश। आप जानते हैं बेटा cos 45 अंश का जो मान होता है आपका 1/कर्डी में 2 होता है अपान, अब sec 30 अंश का मान, तो sec 30 अंश का मान होता है आपका 2/कर्डी में 3 और प्लस cosec 30 अंश का मान बेटा होता है आपका 2 और बटे क्या हो जाएगा आपका 1, तो इक्वल ये क्या हो जाएगा बेटा 1/कर्डी 2 था, आप 1/कर्डी 2 लिख दे अपान ये जो अपान था इसको हमने लिखा अपान। अब यहां पर देखिए 2/कर्डी 3 है प्लस 2/1 है, तो यहां पर 2/कर्डी 3 प्लस 2/1 का जो आपका लघुत्तम होगा ये क्या होगा आपका कर्डी में 3 होगा। अभी कर्डी 3 हो गया बेटा, तो कर्डी या ऐसे आप समझे कि कर्डी 3 में 1 का गुणा किए तो कर्डी 3 हो गया, और क्या करेंगे अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम हो गया आपका 2
और प्लस 2 में कड़ी 3 का आप गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 3 हो गया। अब हमको क्या करना है, अब जो नीचे का हर था उसका हम ऊपर के अंश में गुणा करेंगे और नीचे का जो हर था उसका सेकंड वाले के अंश से हम लोग गुणा करेंगे। तो होगा क्या बेटा, तो आप लिखेंगे यहां पर कड़ी 3 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो गया, कड़ी 3 अपान यहां क्या था नीचे, अब यहां देखिए कड़ी 2 था, इसका इसमें गुणा करना है तो कड़ी 2 को आप बाहर लिख देंगे। ब्रैकेट में क्या रहेगा आपका 2 प्लस 2 कड़ी में 3 हो गया, 2 प्लस 2 कड़ी में 3, तो इक्वल आप ऐसे लिख सकते हैं कड़ी 3 बटे, अब कड़ी 2 का यहां पर आप देखें 2 है और यहां पर 2 है, दोनों में 2 और 2 क्या है समान है, तो 2 को आप कहां निकाल लें बाहर, अर्थात कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या कड़ी 2 और यहां बचेगा 2 की जगह हो जाएगा 1 और प्लस यहां 2 कड़ी 3 था, चूंकि 2 आप कॉमन ले चुके हैं तो यहां बचेगा क्या आपका कड़ी में 3 इक्वल आप ऐसे लिख सकते हैं कड़ी 3, 2 को आप ऐसे रहने दें, अब कड़ी 2 का अंदर हम गुणा करेंगे तो अंदर गुणा करेंगे तो कड़ी 2 एक कम कड़ी 2 और प्लस कड़ी 2 में कड़ी 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 6। अब क्या करेंगे बेटा आप, ये कड़ी 6 हो गया, तो कड़ी 3 था, आप कड़ी 3 जैसे था आप वैसे लिख दें अपान, अब क्या करेंगे 2 था हमने 2 लिखा, अब देखिए आप यहां पर कड़ी 2 धन कड़ी 6 था, अब हम क्या करेंगे अंश और हर में इसके व्युत्क्रम का इसका जो संयुग्मी होता है बेटा, ये कड़ी 2 प्लस कड़ी 6 है, तो हम क्या करेंगे अंश और हर में कड़ी 2 माइनस कड़ी 6 का गुणा और भाग करेंगे ताकि हमारे इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो आप पहले जो क्वेश्चन है वो लिखें 2 ब्रैकेट में कड़ी 2 और प्लस कड़ी में 6 ये था, अब गुणे हम किससे करेंगे बेटा कड़ी 2 और माइनस कड़ी 6 यहां लिखेंगे और अपान कड़ी 2 और माइनस कड़ी 6 लिखेंगे, तो हमारे ये जो क्वेश्चन था उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कड़ी 3 था कड़ी 3 लिखेंगे और यहां पर कड़ी 2 और माइनस कड़ी 6 था अपान, अब क्या होगा, अब 2 था 2 हमने लिख दिया। अब आप यहां देखें कि यहां पर आपका ए जो यहां पर है कड़ी 2, यहां भी कड़ी 2 है, यहां कड़ी 6, यहां कड़ी 6 है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर इस वाले में ये आपका a प्लस बी है और ये क्या है a माइनस बी, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा बेटा कड़ी 2 का वर्ग करेंगे, कड़ी का वर्ग करते हैं तो क्या होता है कड़ी हट जाती है, तो कड़ी 2 का वर्ग करेंगे तो आपका हो गया 2 माइनस, अब कड़ी 6 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6, तो अब क्या करेंगे इक्वल कड़ी 3 था आप कड़ी 3 लिख दें, कड़ी 2 माइनस कड़ी में 6 अपान, अब यहां पर देखिए 2 है 2 हमने लिख दिया, अब 2 में से माइनस 6 को घटाना है तो 2 में से माइनस 6 को घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा बेटा ये 4 इक्वल, अब कड़ी 2 कड़ी 3 था कड़ी 3 हमने लिख दिया, कड़ी 2 और माइनस कड़ी में 6 अपान, ये हो गया माइनस 4 दूनी 8 हो गया। अब कड़ी 3 का हम क्या करें अंदर गुणा करें तो कड़ी 3 का कड़ी 2 में गुणा करेंगे तो कड़ी हो गया आपका 6 और माइनस कड़ी 3 का कड़ी 6 में गुणा करेंगे तो कड़ी हो गया 18 अपान, अब जो माइनस था माइनस को हम पहले लिख दे रहे हैं, अपान क्या हो गया 8, या अब क्या करेंगे कि माइनस का अंतर गुणा करेंगे तो अंश वाला जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग कड़ी 18 को ब्रेक करेंगे, तो ये देखिए माइनस था तो ये क्या हो गया आपका प्लस 18, तो 18 ना लिख करके हम लिख दे रहे हैं 9 गुणे 2, अब ये देखिए प्लस था बेटा ये, अब ये क्या हो जाएगा इस माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा कड़ी में 6 और अपान ये जो माइनस था माइनस हट गया तो क्या हो गया 8 इक्वल कड़ी 9 का जो वर्गमूल होता है कितना बेटा वो 3, और यहां पर 2 का वर्गमूल लिखेंगे तो कड़ी में 2 और माइनस कड़ी में 6 और बटे क्या हो गया 8, यही आपका बेटा क्या हो गया ये आंसर हो गया, ये पहले के थर्ड का ये बेटा ये आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए बेटा जो आपका था पहले का फोर्थ क्वेश्चन आप देखें तो क्या था क्वेश्चन यही है बेटा 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपान साइन स्क्वायर 30 अंश और प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, तो सबसे पहले आप लिखें, अब चूंकि कास स्क्वायर 60 अंश है तो आप लिखेंगे 5 कास 60 अंश का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक आपका 30 अंश का होल स्क्वायर माइनस 10 लिखेंगे 45 अंश का होल स्क्वायर। क्यों बेटा हमने पहले क्वेश्चन बताया था क्योंकि हमको tan का मान पता है स्क्वायर का मान नहीं पता है, और नीचे जो था उसको आप ऐसे लिख दें साइन स्क्वायर
टीसन्स और प्लस आपका है क्या बेटा cos स्क्वायर टीसन्स। अब यहां पर देखें 5 था तो 5 आप लिख दें। अब देखें आप cos 60 अंश का, cos 60 अंश का मान होता है आपका 1/2, तो आप लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 अंश, sec 30 अंश का मान हो जाएगा बेटा 2/3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान कितना होता है बेटा 1 होता है, तो आप लिख देंगे -1 का होल स्क्वायर अपान। आप नीचे देखिए बेटा यहां पर sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, तो आप जानते हैं बेटा कि चूंकि sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके 1 के, तो यहां पर थीटा की जगह पर आपका 30 अंश है, यहां भी थीटा की जगह पर आपका 30 अंश है, तो इसको आप sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका मान कितना होगा 1। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं बेटा 1 लिख सकते हैं, आप यहां लिख देंगे चूंकि sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर देखें sin स्क्वायर भी है cos स्क्वायर भी है और यहां पे थीटा का मान दोनों में क्या है समान है, तो इक्वल हो जाएगा 5, 1 का वर्ग करेंगे तो हो गया आपका 1, 2 का वर्ग करेंगे आप हो गया 4, प्लस 4 को आप ऐसे रहने दें, 2 का वर्ग करेंगे तो हो गया आपका क्या बेटा 4, और कड़ी 3 का वर्ग करेंगे तो आपका हो गया 3, और यहाँ माइनस 1 का वर्ग 1, और नीचे चूंकि 1 है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तो 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 एकम 5 और बटे हो गया 4, और प्लस 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चुक को 16 और बटे हो गया 3 और माइनस क्या हो गया 1। अब आप देखें 4 और 3 का यदि आप लघुत्तम निकालेंगे, चूंकि दोनों हर क्या है आपके अलग अलग हैं, तो आप क्या करेंगे हर में हर का गुणा करेंगे, उसके पश्चात आप कौन सा गुणा करेंगे तिरछा गुणा, तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 हो गया आपका 12, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 3 का कितना हो गया बेटा ये 15 प्लस 16 में 4 का 16 चौक को 64 आपका हो गया, और माइनस 1/1 लिखते हैं। तो आप इसको देखें 15 में 64 जोड़ेंगे तो 5 4 हो गया 9 और 6 1 हो गया आपका 7 79/12 और माइनस हो गया 1/1। या अब देखें आप इसमें 12 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे, तो 12 में 1 का पहले हर में हर का गुणा कर दें, उसके बाद कौन सा गुणा करेंगे तिरछा गुणा करेंगे, तो ये हो गया 12 एकम 12 और ये हो गया आपका 79 और माइनस हो गया आपका 12 इक्वल, ये कितना हो गया बेटा 9 में से 2 गया आपका 7, 7 में से 1 गया 6 67 और बटे 12, जो आपका 4th क्वेश्चन था बेटा ये इसका क्या है ये आंसर है बेटा। अब सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे चूंकि क्वेश्चन आपका यही है 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, तो आप जानते हैं 2 की जगह आप 2 रहने दें। अब tan 30 अंश का जो tan 30 अंश का मान होता है आपका 1/3 में 3 अपान, अब क्या करेंगे 1 की जगह आप 1 रहने दें प्लस tan स्क्वायर 30 अंश है, तो पहले आप लिखिए इसको tan 30 अंश का हो गया होल स्क्वायर, तो इक्वल क्या हो जाएगा 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम हो गया 2 और बटे हो गया आपका करड़ी में 3 अपान, अब क्या करेंगे 1 की जगह 1 प्लस tan 30 अंश का मान कितना होता है बेटा 1/√3 था, √3 लिखे होल स्क्वायर था तो आप क्या लिखिए होल स्क्वायर इक्वल ये हो गया 2 बटे करड़ी में 3 अपान 1 धन 1 का वर्ग करेंगे 1 करड़ी 3 का वर्ग करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 3, तो अब क्या होगा इक्वल 2/3 में 3 था 2/3, इसको हम लोगों ने जैसे था वैसे लिख दिया। अब क्या करेंगे अपान, अब देखिए 3 और 1 का लघुत्तम निकालना है, तो 3 और 1 का लघुत्तम 3 होगा, या आप ऐसे कहें कि हर में हर का गुणा हम लोग कर दें और उसके पश्चात क्या कर दें तिरछा गुणा कर दें, तो 3 और 1 का लघुत्तम 3 हो गया। अब 3 एकम हो गया आपका 3 और प्लस 1 एकम 3 एकम 3 1 एकम 1 हो गया, तो क्या होगा यहाँ पर, तो हमने बताया था बेटा कि जो नीचे का हर होगा वो ऊपर के अंश से गुणा होगा और जो पहले का हर होगा वो दूसरे के अंश से गुणा करेगा, तो होगा क्या यहाँ पर, तो इक्वल आपका हो जाएगा ये आपका 2 था तो आप 2 लिखे गुणे ये 3 था, हमने क्या लिख दिया बेटा 3 अपान, यहां पर हर क्या था आपका करड़ी 3 हमने लिख दिया, और यहां पर क्या था आपका बेटा 3 धन 1, तो 3 धन 1 मिलके ये 3 और धन 1 मिलके कितना हो गया बेटा ये 4, तो गुणे क्या लिख दिए 4। अब यहां देखें आप
2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो गया इक्वल। अब यहां बचा 3, 3 को आप ब्रेक कर सकते हैं। क्यों ब्रेक करेंगे? क्योंकि नीचे कड़ी में 3 है, तो इसको ऊपर 3 को हमको कड़ी 3 के रूप में लेकर आना है। तो आप 3 को लिख सकते हैं कड़ी 3 गुणे कड़ी में 3 अपान नीचे क्या था आपका कड़ी 3 था, तो 2 पहले है, पहले नंबर को आप लिख दे 2 और यहां पर क्या था कड़ी में 3। तो आप देखेंगे यहां पर कड़ी 3 से कड़ी 3 कैंसिल हो गया, इक्वल कितना हो गया आपका कड़ी 3 बटे 2। तो ये जो क्वेश्चन था 2 10 30 अंश अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान कितना आ गया कड़ी 3 बटा 2। यही बेटा आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरे का सेकंड। तो दूसरे का सेकंड हम लोग देखेंगे बेटा, तो दूसरे के सेकंड में 1 माइनस 10 45 अंश है, तो आप लिखेंगे पहले 10 45 अंश का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 10 45 अंश का हो गया होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 10 45 अंश का मान कितना होता है बेटा 1 होता है, तो आप लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 10 45 का अंश का मान होता है 1, तो आप लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर इक्वल 1 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो गया अपान 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1। अब 1 में से 1 गया 0 अपान 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 का 0 में भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 बेटा। तो यहां पर देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश का जो मान कितना आया वो आपका 0 आया बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन में दिया है आपका tan a प्लस बी इक्वल अंडर रूट 3, tan a माइनस बी इक्वल दिया है 1 अपान अंडर रूट 3। तो इसमें क्या दिया है 0 लेस देन a प्लस बी के, और ये लेस इक्वल किसके है 90 डिग्री के। तो यहाँ पर a ग्रेटर देन किसके है b के हो, तो a और b का हमको क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात करना है। तो चूंकि दिया हुआ है बेटा आपका पहला कि tan a प्लस बी इक्वल दिया है अंडर रूट 3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan a प्लस बी इक्वल, अब चूंकि tan a प्लस बी के रूप में है तो जो अंडर रूट 3 है बेटा इसको भी हमको tan के फॉर्म में किसके एंगल के रूप में लेके आना होगा। तो tan कितने अंश का मान अंडर रूट 3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान अंडर रूट क्या होता है बेटा 3। तो आप देख रहे हैं यहां भी tan a प्लस बी है यहां पर, और यहां tan 60 अंश है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी की जो इक्वल किसके हो जाएगा यहाँ पर 60 अंश के। इसको आप मान ले इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। सेकंड वाला जो था कि चूंकि दिया हुआ था tan a माइनस बी इक्वल था 1 अपान अंडर रूट 3। अब आप देखें 1 अपान अंडर रूट 3 है, अब ये जो राइट में 1 अपान अंडर रूट 3 आया है तो उसको हम किस पे tan के फॉर्म में लिखना है, तो आप लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल tan कितने अंश का होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। क्योंकि यहाँ भी tan के साथ यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ tan 30 अंश है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और a माइनस बी इक्वल हो जाएगा कितना 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर हो गया आपका सेकेंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी है, यहाँ पर a माइनस बी है। यदि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग जोड़ेंगे तो आप देखिए a में यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो a मिलके 2a हो जाएगा, यहाँ पर प्लस बी है बेटा और यहाँ पर माइनस बी है, यदि जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 और प्लस 2। तो आप ऐसे किसको कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो लेफ्ट में लेफ्ट जुटेगा राइट में राइट, तो लेफ्ट आपका क्या था a प्लस बी पहले इक्वेशन का, और दूसरे का क्या था प्लस a माइनस बी, तो आप लिखेंगे प्लस a माइनस बी इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी थी राइट में जो था 60 अंश था और इधर राइट में क्या था प्लस 30 अंश था। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर कि प्लस बी से माइनस बी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो a और a मिलके कितना हो गया आपका 2a इक्वल 60 और 30 हो गया आपका 90 अंश, तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 2 पंचे 10 45 अंश। तो आप लिखेंगे क्या आ गया आपका a इक्वल कितना आ गया आपका 45 अंश। तो पहला a का मान आपका आ गया कितना बेटा ये 45 अंश। अब जो ये a का मान आया है इसको चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में क्या कर देंगे आप पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण आपका किसमें एक में a का क्या रखने पर मान रखने पर, अब a का मान रखेंगे बेटा, तो आप देखें यहां पर a की जगह पर आप कितना रखेंगे 45 अंश और प्लस b था, तो आपने क्या लिखा b इक्वल हो गया आपका 60 अंश, देन
बी इक्वल हो गया आपका, इधर 60 अंश था, 60 अंश लिखिए, इधर प्लस 45 था, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 45 अंश। तो देन बी इक्वल हो गया आपका 15 अंश बेटा। बी का मान कितना आ गया, 15 अंश। तो आपने देखा बेटा यहाँ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी का मतलब ए का मान 45 अंश है और बी का मान 45 अंश है। यदि आपको चेक करना हो तो ए और बी के मान को किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में आप पुट कर देंगे तो आसानी से राइट की वैल्यू आ जाएगी। तो आज की इस क्लास में बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाया। थैंक यू।